हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के CC8 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है ये 2023 का पूछा गया सवाल का है। ठीक है दोस्तों, ये हाल ही में 2023 का ही मार्च महीना का एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, तो ये एकदम पूरा फ्रेश है। ठीक है, आपको दोस्तों इस वीडियो से आप लोग को क्या सीखना है ये मैं पहले ही बता देता हूँ। आप लोग को ऐसा सेम टू सेम सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इससे सीख लेना है, यानी एग्ज़ाम का नेचर क्या है, किस तरह का सवाल पूछा जाता है, ये आपको जानना है इसमें। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो कॉपी और पेन लेके ही बैठिएगा, क्योंकि जो जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा आपको नोट डाउन करना है, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले प्रश्न के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला ऑब्जेक्टिव सवाल का सेट था। ऑब्जेक्टिव 10 सवाल इसमें भी पूछा जाता है और फिर शॉर्ट टाइप, उसके बाद लॉन्ग टाइप। ठीक है, तो 10 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, सभी के सभी 2 मार्क्स के थे और 20 मार्क्स का टोटल ऑब्जेक्टिव सवाल था। तो पहला जो सवाल था वो था मुन्नत खक उत तवारिख। ये बहुत ही अजीब नाम था, तो क्या है पहले से एक बार बता देता हूँ। मुन्नत खक उत तवारिख का लेखक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कादिर बदायूनी, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है तुजु की ए बाबरी। तुजु की ए बाबरी डेस भाषा में लिखी गई थी, यानी ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये जो तुजु की ए बाबरी पुस्तक है ये आपके तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है जिसमें हुमायूं का पूरा जीवनी लिखा गया है, उनका जो लेखक था वो था गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों, ये जो गुलबदन बेगम थे वह हुमायूं की ही बहन थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो सवाल था वो था जब्दी व्यवस्था शुरू किया। तो जब्दी व्यवस्था किसने शुरू किया, ये आपका सवाल था। ये था दोस्तों, शुरू किया था किसने? अकबर ने। दोस्तों अकबर ने 3 व्यवस्था शुरू किया था, आपको याद रखना है पूरा का पूरा। एक है जब्दी व्यवस्था, एक है जागीरदारी व्यवस्था, एक होगा आपका मनसबदारी व्यवस्था। तो ये तीनों के तीनों आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। दोस्तों ये तीनों से सवाल आपका लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। आपको इसमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर। आगे हम लोग इसका पूरा निष्कर्ष को भी जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव में आपको करना क्या है। नेक्स्ट सवाल था सवाई राजा जयसिंह। जो सवाई राजा जयसिंह था वो कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम्बेर। ठीक है, आम्बेर इसका राइट आंसर होगा, अजमेर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था आपका शाहजहां ने देश में मोती मस्जिद बनवाया था। तो शाहजहां ने कहाँ पर मोती मस्जिद बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, शाहजहां से संबंधित जितने भी वास्तुकला बनाया गया है उनके द्वारा सभी के सभी को याद रखना है, सभी को पढ़ लेना है, कब बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था अकबर ने इबादत खाना की स्थापना देश में की थी। तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो दोस्तों जो भी विदेशी यात्री मुगल काल में आया था आपको सभी के सभी को पढ़ना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो कैप्टन हॉकिंस हो, थॉमस रे हो या फिर निकोला मुंची हो। ठीक है, तो शाहजहां के टाइम पे आया था निकोलाउ मुंची। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल था निम्नलिखित में से किसने चांदी की रुपया की शुरुआत की थी? तो चांदी की रुपया का शुरुआत किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। दोस्तों शेरशाह सूरी से आपको क्या याद रखना है? शेरशाह सूरी का प्रमुख युद्ध
उनके बचपन का नाम और उनका मकबरा। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करना ही होगा। नेक्स्ट आपका जो सवाल था वो था अकबर के शासनकाल में सैन्य विभाग का प्रधान कौन था? तो सैन्य विभाग का प्रधान को कहा जाता था मीर बख्शी, यानी पहला जो ऑप्शन था यही आपका राइट आंसर है। दोस्तों ये रहा आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सवाल। दोस्तों ऑब्जेक्टिव सवाल करने के बाद यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलता है, ये कंक्लूजन को आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों कंक्लूजन किस तरह से निकला आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों पहला कंक्लूजन क्या निकला कि आपको जो मध्यकालीन का इतिहासकार थे ना, जो पूरा मुगल काल को इतिहास को लिखा था, स्पेशली अबुल फजल, अब्दुल हामिद लाहौरी और अब्दुल कादिर बदायूनी, ये तीनों इतिहासकार और बर्नी, ठीक है, बर्नी को भी पढ़ लीजिएगा। ये 4 इतिहासकार के प्रमुख पुस्तक को पूरा आपको याद कर लेना है। दोस्तों ये अगर आप पूरा का पूरा ये चारों इतिहासकार के पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो इसमें आपका 2 से 3 मार्क्स एकदम 100% आएगा, तो पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। पहला चीज हुआ। दूसरा चीज क्या है, जो मुगल वास्तुकला था, मुगल वास्तुकला जिसमें आपका हो सकता है कि मोती मस्जिद आए या ताजमहल आए, लाल किला आए, किसी भी वास्तुकला से संबंधित आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका वास्तुकला पढ़ना है। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी मतलब क्या होगा, आपको पूछेगा मनसब क्या है, मनसबदारी व्यवस्था किसने किया, जागीरदारी व्यवस्था किसने किया, ये इम्पोर्टेंट है। और सभी के सभी का टाइम पीरियड को भी आपको पढ़ना है, ठीक। और आपका जो मुगल जो साम्राज्य से संबंधित पुस्तक है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ना ही होगा। जैसे यहाँ पर था ना, जो अब आपका सवाल में पूछा जा सकता है तुजुकी बाबरी, उसके बाद सवाल में आया था जो हुमायूं नामा, उसके बाद अभी आपके एग्जाम में आ सकता है अकबरनामा। तो ये सब इम्पोर्टेंट सवाल जो है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग सवाल को देखेंगे। दोस्तों सेक्शन बी में आपका जो सवाल होते हैं जो शॉर्ट टाइप, वो सवाल देखेंगे। 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी दोस्तों 4 प्रश्न पूछा जाता है 5-5 मार्क्स के, ठीक है। तो पहला आपका सवाल था जो मुगल काल के जो फारसी स्रोत था उनका वर्णन करें। उसके बाद था अकबर के जो प्रमुख नीति था सुलह कुल, उनको पढ़ना था। उसके बाद पढ़ना था आपका मुगल काल की जो जमींदारी व्यवस्था। उसके बाद इबादत खाना जो अकबर के द्वारा बनाया गया था उनको ऊपर लिखना था। उसके बाद अकबर का ही एक व्यवस्था थी, अकबर की जब्त व्यवस्था क्या थी, ये आपका सवाल था। नेक्स्ट आपका सवाल था मुगल वास्तुकला और मुगलों के पतन, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ टर्म दिया गया था, उसके बारे में आपको डिफाइन करना था, जैसे चौथ, सरदेशमुखी, इबादत खाना, जागीरदार और उल्मा, ये सभी के सभी को आपको करना था। इसमें क्या क्या है, किन्हीं 5 का एक वाक्य में उत्तर दे, यानी छोटा छोटा लगे। चौथ क्या था, वो जो मराठाओं का जो टैक्स था उसको चौथ कहा जाता था, ठीक है। तो उस तरह का ये जो इबादत खाना क्या था, इबादत खाना था अकबर ने मतलब इबादत करने के लिए एक जगह बनाया था जो फतेहपुर सीकरी में है, उसको इबादत खाना कहा जाता था। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा बहुत सभी का पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्या है, लॉन्ग प्रश्न, जिसमें 2 सवाल आपको करना है और प्रत्येक के लिए 15-15 मार्क्स आपको देना है, यानी ये जो टोटल इसका 30 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हैं तो आपको ज़्यादा फोकस इसमें करना है, क्योंकि इसमें 30 में से अगर आपको 25 मिल गया और 20 ऑब्जेक्टिव फिर भी हो गया 20 के 25, तो आप तो 45 से ऐसे ही पास हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन करेगा तो वो तो कर ही पाएगा, तो आपको इसमें ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। तो पहला जो सवाल था लॉन्ग क्वेश्चन का वो था अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का परीक्षण करें। उसके बाद था शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था का चर्चा करें। उसके बाद नेक्स्ट सवाल था तो मुगल काल का मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन करें। और आपका लास्ट सवाल था जो औरंगजेब की धार्मिक नीति और उसके प्रभावों की विवेचना करें। दोस्तों ये सवाल 2023 का था, ठीक है, यानी मार्च महीना का।
आपका किस तरह का सवाल पूछे जाएगा, मैं सभी को एनालिसिस करने के बाद इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आपका CC 8 का ये आपका क्वेश्चन पेपर रहा, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला। CC 9 वाला वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वो 4 महीना पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था जब एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए एक बार फिर से अपलोड नहीं करूँगा, वो आप आराम से देख सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा CC 9 वाला, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। और CC 10 का भी ऑलरेडी अपलोड है, तो उसको मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको पूरा का तीनों पेपर को आपको देख लेना है। और अगर आप सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सिलेबस वाला वीडियो भी देख लीजिए। दोस्तों जैसे स्ट्रेटेजी मैंने स्टार्ट किया था उसी हिसाब से चल रहा है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका वीडियो मिलेगा। उसमें सबसे पहले CC 8 को डिस्कस करेंगे, फिर CC 9 को जैसे हम लोग करते हैं, उसके बाद CC 10 को। ये सब हो जाने के बाद एक एक ठो प्रश्न, चाहे हम लोग CC 8 का करें, CC 9 का करें या फिर CC 10 का करें, वो आपको मेंशन रहेगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक ठो डील करना स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों ये मैं इस तरह से मतलब प्लान किया हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके एंड से आपको जो बताया जाएगा उसको ईमानदारी के साथ पढ़ना है और वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों आप लोग अगर किसी भी प्रकार से मेरा मदद करना चाहते हैं तो इस QR कोड में कुछ जितना हो सके उतना धनराशि भेज सकते हैं, ठीक है। ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, इससे आप लोगों के लिए कुछ प्लान किया हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं बहुत सारा चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ और उससे आपको क्या मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके उतना मदद कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।